अगर आप जो है पुरानी मूवीज को पसंद करते हो, यानी कि जो कॉमेडी मूवीज हैं उनको अभी भी आप देखते हो, लाइक 2000 की हो या फिर 2010 की हो चाहे 2012 की हो, अगर आप अब भी देखते हो तो आपको सेम लेवल फील होता है जो हमको पहली बार हुआ था उस मूवी को देख के। जैसे कि हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, दे दनादन, भागम भाग, गोलमाल या गोलमाल रिटर्न, मतलब कि इतनी मूवीज हैं जो कि आप उनको अभी भी देखोगे आपको सेम लेवल की हंसी आपको दिखाई देगी। जैसे आप पहले हंसते थे सेम आपको ऐसे ही हंसना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मूवीज होती हैं जो पहले बनाई जाती थी क्वालिटी के नाम पे कि भाई क्वालिटी दे दो इस मूवी में ताकि लोग याद करें, बट अब जो है लोग सोचते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा दे दो कि भाई एक पार्ट का दो है, पहले एक पार्ट निकालो, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। जैसे कि हाउसफुल, अगर मैं बात करूं हाउसफुल 1 के बारे में तो वो मूवी भाई कसम से मुझे एपिक लगती है अभी भी, बट उसका दूसरा पार्ट ठीक ठाक लगता है, मतलब ज़्यादा एपिक नहीं है बट अच्छा है। दूसरा पार्ट थोड़ा बहुत चेंज था, स्टोरी थोड़ी चेंज थी बट ठीक लगा मुझे। फिर बात करें हाउसफुल 3, 4, 5 और अब की जो आई है, तो इसमें भाई स्टोरी पूरी चेंज हमको दिखती है और ना ही कोई ऐसे मतलब जोक्स हमको देखने के लिए मिलते हैं जो कि फॉर एवर हो, क्योंकि हमें जो पहले की मूवीज के जो जोक्स दिखते थे वो एक तरह से फॉर एवर होते थे, अच्छे लगते थे सुनने में और कुछ ऐसे टाइप पे बोले जाते थे कि आपको लगता था कि भाई हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो मतलब कुछ पहले जोक्स जो थे वो लेजेंड थे, बट अब के जोक्स जो है भाई वो सेक्स के ऊपर होते हैं या क्रिंज होते हैं या फिर खामखाम की हंसी दिलाने के लिए होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, समझ में नहीं आ रहा। जो पुरानी की मूवीज होती थी देखो उनमें हमें बहुत से ऐसे एक्टर्स देखने के लिए मिलते थे जो मिलके साथ काम करते थे, अच्छी स्टोरी राइटिंग लिखी जाती थी, अच्छा डायरेक्टर होते थे जिनको डायरेक्ट करते थे और वो मूवी एक लेजेंड बन जाती थी। बट अगर हम आज भी उस मूवीज को देखते हैं तो हमको प्यार आता है और चुम्मी जरूर देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि भूल भुलैया, अगर आप इस मूवी को देखते हो, पहले की मूवी है ये भूल भुलैया, और अब की मूवी अगर आप देखते हो भूल भुलैया 2 या भूल भुलैया 3, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना डिफरेंस है मूवी के अंदर। क्योंकि जो हमें पहले की भूल भुलैया में देखने के लिए मिलता था एक हॉरर, बिल्कुल प्योर हॉरर देखने के लिए मिलता था, मजा भी आता था क्योंकि उसमें ऐसी कॉमेडी भी थी और उसमें इतने सारे एक्टर्स थे उनमें देखने में मतलब बिल्कुल ऐसे कह दो आप कि अगर आप उस मूवी को अभी भी देखोगे तो आपको सेम फीलिंग आएगी जो पहली बार आई थी, जबकि आपको पता है मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है, बट आप उस चीज़ के लिए फिर से वेट करते हो कि भाई हाँ अब ये सीन आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस मूवी के साथ जो है आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। आप इस मूवी को इसलिए पसंद करते हो क्योंकि आपने इसको बचपन में देखा था और आप इसको आज भी प्यार करते हो, क्योंकि अगर आप जो मूवी को एक बार बचपन में देख लेते हो फिर जब आप बड़े होते हो तो आपको पुरानी बातें याद आती हैं। तो शायद इस वजह से जो है हम पुरानी मूवीज को प्यार करते हैं और इसके कुछ बहुत से रीज़न हो सकते हैं यार। और अब की जो मूवीज़ में जो हमको जोक्स देखने के लिए मिलते हैं वो आज के समय के देखने के लिए मिलते हैं, वो भी क्रिंज हो गए, सेक्स के ऊपर हो गए, या बहुत से ऐसे जोक्स होते हैं जहाँ पे आपको हंसना नहीं होता है बट फिर भी आप हंस लेते हो क्योंकि एक क्रिंज जोक है भाई वो, इस वजह से। बाकी अगर आप नोटिस करोगे पहले की मूवीज में और अब की मूवीज में आपको धरती आसमान का फर्क देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो स्टोरी कंटिन्यू होती ही नहीं है बिल्कुल भी, कि जो हमें पहले पार्ट में दिखाया जाता था और जो अब के सेकंड पार्ट में हमको दिखाया जाता है वो स्टोरी बिल्कुल अलग होती है। ये नहीं कि अगर उस स्टोरी जो है एंड में खत्म हुई थी पहली वाली उसको स्टार्ट करे दूसरी में, बट दूसरे तरीके से हो बंदे वही जो पहले मूवी में थे बट नहीं चेंज कर देते हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि या तो जो है हमारे पुराने एक्टर्स जो है मना कर देते हैं करने के लिए, तो इस वजह से जो है उनको दूसरे एक्टर्स चूज करने पड़ते हैं और स्टोरी लाइन फिर एक तरह से दूसरी ही हो जाती है। तो ये भी कारण है एक तरह से। अगर देखो मैं अपनी बात करूं तो मुझे भाई अभी भी बहुत सी ऐसी मूवीज पसंद हैं, चाहे मैं अगर भाई अब भी देखूंगा ना, चाहे मैं 30 साल बाद भी देखूं या 2040 में भी देखूं, 50 में भी देखूं, मुझे सेम ही इतना फीलिंग आएगी, इतनी ही हंसी आएगी जितनी मुझे अब आती है, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता भाई इन मूवीज के साथ। देखो आपको पता होगी कि अगर आप टीवी पे पुरानी मूवीज आती है तो आप फटाफट देखते हो, या अगर नहीं भी आती है तो आप यूट्यूब खोल के बैठ जाते हो कि यार चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेते हैं ये मूवी देख के। और न्यू मूवी जो है जैसे कि सन ऑफ सरदार 2, पहली सन ऑफ सरदार मुझे अच्छी लगी थी भाई, नो डाउट पहली वाली मूवी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी, बट सेकंड सन ऑफ सरदार 2 मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बट कॉमेडी के लिए आप उसको देख सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे जो कॉमेडी चल रही है उसी भी आप पे ये मूवी है और उसी भी आप पे इसमें खिचड़ी पकी हुई है, तो आप देख सकते हो, कोई बात नहीं, बट आपको हंसी जरूर आएगी, बट आप इसको दोबारा नहीं देख पाओगे, ये कंफर्म है। और मेरे हिसाब से भाई जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उनकी चॉइस चेंज होती जा रही है। कुछ लोगों को जो है भाई सेक्स के जोक पसंद आते हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमें मूवीज में देखने के लिए मिलते हैं वल्गर, वो देखने के लिए उनको मजा आता है, क्योंकि भाई सब चीज़ बदलती जा रही है।
ठीक है, हम भी भाई बड़े हो गए हैं, हमको भी भाई मूवीज़ जो हैं अलग तरीके की पसंद आने लगी हैं। हम भी नेटफ्लिक्स खोल के देखते हैं, कोई ऐसी मूवीज़ दिख जाती है तो हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई देखो चेंज आना पक्का है। ये नहीं कि भाई चेंज नहीं ला सकते तुम, अगर अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे तो शायद जो है समय आपको बदल देगा। बट अगर आप मूवीज़ की बात करें तो देखो मूवीज़ फॉर एवर होती हैं, कभी भी आप देखो, बट आपका जो है माइंड प्रोसेस और माइंड थिंकिंग जो होती है वो चेंज होती रहती है। और लोग जो है शॉर्ट कंटेंट में ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म जो होती है, जो कि आई थिंक 30 सेकंड की होती है, 40 सेकंड की होती है, 1 मिनट की होती है, उस पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय लॉन्ग वीडियो के। देखो लॉन्ग में जो आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन भी मिलती है, आप टिके भी रहते हो, बट शॉर्ट में क्या है, आपकी आदत बन गई है बार बार स्क्रॉल करने की और मतलब कोई नई चीज़ देखने की। मूवीज़ की अगर क्लिप्स भी आती हैं तो वो सिर्फ 30 सेकंड की होती हैं या 1 मिनट की होती है, जिसको आप देखते हो और फिर उसको फिर स्क्रॉल कर देते हो। फिर कोई और मूवीज़ आती है तो उसको स्क्रॉल कर देते हो, मतलब उनकी क्लिप्स आती हैं, मतलब आप स्क्रॉल पे ही रहते हो एक तरह से। और जो है आपका माइंड प्रोसेस इतना कमज़ोर हो गया है कि आप किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते। कि अगर आप एक बार, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि आप जो है 2 स्क्रीन रोल करो, मतलब कि पहली रील देखो, उसके बाद 2 बार स्वाइप अप करो और फिर याद करना कि आपने पहली रील में देखा क्या था। 101% आपको याद नहीं होगा कि पहली वाली जो सबसे पहली रील देखी थी उसमें क्या था, क्योंकि भाई लॉन्ग फॉर्म पे कोई जा ही नहीं रहा है, सब शॉर्ट में भाग रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, वो तो देखो जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं तो आपको ऐसा चेंज करना पड़ता है। बाकी जो है, मैं किस लाइन में घुस गया हूँ यार, मैं तो मूवी का बताने वाला था बट मैं किस में घुस गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। और भाई पुरानी मूवीज़ को प्यार करने में मज़ा ही कुछ और है, और पुराने एक्टर्स को भी।